बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 8.2 सेकेंड ईयर की क्लास की वीडियो है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है पूरी एक्सरसाइज के लिए कि इस एक्सरसाइज का ये जो सवाल है वो बेसिक है। अगर आप ये सवाल नहीं समझोगे और आगे के समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगी आपको। तो सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कराऊंगा। शुरू के तो आसान है, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, सवाल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। सही है। अब आपको पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट गिवन है 0,0, बी पॉइंट है 0,3, सी पॉइंट, तीन पॉइंट थे ना, तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए। ए बी और सी आर द गिवन पॉइंट। जब भी किसी सवाल में पॉइंट्स गिवन होंगे आपको और सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी, आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वो करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। ये जनरल फॉर्मूला है, ये यूज करना है आपने। और इसमें आपने करना इस तरह से है, जो पॉइंट्स गिवन है वो बारी बारी पुट करोगे। पहले आपको पॉइंट गिवन है 0,0, तो ए 0,0 पहले रखेंगे। तो जहां x और y नजर आएगा 0,0 रखोगे। तो 0 स्क्वायर 2g 0 2f 0 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी। तो आपके पास यहाँ पर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, सी की वैल्यू आपकी आ गई 0। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, ए पॉइंट किया, इसी तरह बी पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे, सी पॉइंट को। हर पार्ट के अंदर इसी तरह से इक्वेशन में तीनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद फिर उन इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करा जाएगा। 0,3 सॉल्व कर लेता हूँ। तो 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2gx, x की वैल्यू आपकी 0 है, 2fy, y की वैल्यू 3 है और प्लस c। इस बार अगर करूं 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा पार्ट 0 नहीं लिख रहा। फिर आगे 2 3 जा 6f प्लस सी। यहाँ तक इसको भी छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा भी सॉल्व नहीं कर रहा। फिर हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, सी पॉइंट। सी पॉइंट दिया -4,0, तो ये लिखेंगे -4,0। तो जहाँ एक्स और वाई नजर आ रहा है वहां पर पुट होगा -4 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2g, एक्स की वैल्यू -4, एफ की वैल्यू आपकी 0 है और सी आपको मालूम करना है। सही है। 16 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये। और 4 2 8g, ये भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सी। तो ये तीन इक्वेशन आपके पास आ गए। अब जिस सवाल में आपके पास, अब हर जितने भी सवाल कराऊंगा ना, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी ट्रिक है। जहां आपको ट्रिक पता होगी सॉल्यूशन इजी होगा। सही। अब अगर इस वाले पार्ट में देखो तो आपको डायरेक्ट पता है सी की वैल्यू। आपने क्या कर देना है, जब किसी एक की वैल्यू पता है तो वो पुट करनी है। पुट सी इन इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, फिर इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 2 देखो, ये 9 प्लस 6f प्लस सी थी, सी की वैल्यू 0। अब सॉल्व करूंगा, देखो एफ निकालेंगे यहाँ से। +9 है, वहां जाके -9 हो गया। एफ की वैल्यू अगर निकालूं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इक्वल्स 2 हो तो सामने सामने कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ -3 बच रहा है। तो -3, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड। एफ की वैल्यू आ गई -3/2। तो आपको मेन काम सवाल में करना ये होता है कि जब पॉइंट्स गिवन हो, तीनों पॉइंट्स को बारी बारी पुट करना है। उसके बाद आपका जो तरीकाकार होता है वो जी, एफ और सी की वैल्यू का निकालने का होता है। सही है। आपने इस सवाल में देखो सी आपको मिल गया था, आपने एफ निकाल लिया, बचा आपका जी निकालना है। अब जी निकालने के लिए फिर आप सी पुट कर देते हो यहाँ पर। तो पुट सी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सी पुट करता हूँ, ये वाली है 16 -8g, सी की वैल्यू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। -8g को ये रखता हूँ, +16 है, वहां जाके माइनस का 16। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, जी की वैल्यू आ गई 2। तो आपके पास जी आ गया, एफ आ गया और सी आ गया। जिस सवाल में जी एफ सी आ जाएगा, फिर आपने ये करना है पुट जी एफ सी इन जनरल फॉर्म। जो जनरल फॉर्मूला है आपने बनाया हुआ, लिखा हुआ ऊपर, इसमें आपने जी एफ सी निकालना होगा। हर सवाल का पैटर्न ये, पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट से इक्वेशन, इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है जी एफ सी के लिए, जी एफ सी निकालने के बाद जी एफ सी को आपने यहाँ पर प्लेस करना है।
तो यहाँ से शुरू करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर लिखा वाई स्क्वायर लिखा, फिर 2gx है तो प्लस 2, जी की जगह जी की वैल्यू 2, फिर एक्स, फिर 2f की वैल्यू आपके पास -3/2, फिर y प्लस सी की वैल्यू 0। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2×2 = 4x, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस -3y। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसका मतलब ये आपका आंसर है फाइनल। सही, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल का। सही है, तो ये सवाल सबसे इजी था क्योंकि इसके अंदर आपके पास 0.0 वाले दिए थे। उसके बाद हर सवाल के अंदर थोड़ी थोड़ी ट्रिक चेंज होती जाएगी। सही है, तो हर सवाल को मैं सॉल्व कराऊंगा, सारी ट्रिक्स लाइन से बताता जाऊंगा। सही है, अच्छे से पूरी वीडियो देखोगे, अच्छे से समझ आएगा। मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। अगले क्वेश्चन पे देखो, पार्ट नंबर 2 में इसको ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी। हम लिख लेते हैं ए 0,10, बी -10,0, सी 8,6। सही है, फॉर्मूला वही हमारे पास यूज होना है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, पहले ए से शुरू करते हैं, ए 0,10, यहाँ से x की जगह रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर, फिर 2g x की वैल्यू 0, 2f y की वैल्यू 10, फिर प्लस c। 10 का स्क्वायर 10 10 100, 0 नहीं लिख रहा। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट 0 हो जाएगा, फिर 2 10 20, f प्लस c। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, ये हमने लिख दिया इक्वेशन 1 करके इसको। सही है, फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, b -10,0। अब ये पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, सही, y पे, फिर 2gx की वैल्यू -10, फिर 2f y की वैल्यू 0, फिर c। 10 का स्क्वायर 10 10 100, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस प्लस माइनस 10 2 20g प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमें दिया 8,6, तो सी पॉइंट लेंगे 8,6। पॉइंट पुट कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 2g x की वैल्यू 8, f की वैल्यू 6 प्लस c इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पर सॉल्व अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लो आपका टाइम बचेगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 100। सही है, यहाँ पर आ रहा है 2 8 16g, फिर 6 2 12f प्लस c। 3 इक्वेशन आ गई। पिछले सवाल से अगर अब इस सवाल को यहाँ कंपैरिजन में देखो, तो अब तीनों इक्वेशन में आपके पास जी एफ सी में से सिंगल कोई भी वैल्यू नहीं आई। अब इस सवाल में हम थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, फौरन काम नहीं करेंगे, अगर करोगे तो जल्दी में गड़बड़ हो जाएगी। सही, अब मैं देखो क्या करूंगा। अब आपने इक्वेशन 1 देखी, आपको इक्वेशन 1 में एफ और सी नजर आ रहा है, इक्वेशन 2 में नजर आ रहा है जी सी, इक्वेशन 3 में जी एफ सी तीनों नजर आ रहा है। आपने अब क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करानी है। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में से आपको 3 के साथ सॉल्व करानी है, और करना आपने ये है कि इसमें से एक g या f में से कोई हटा देना है। वैसे तो हमारी मर्जी हम g हटाए, f हटाए या c हटाए, लेकिन इस सवाल में हम हटा किसको रहे हैं, g या f में से। क्यों g f में से हटा रहे हैं, इसकी वजह समझ लो कि अगर मैं इस इक्वेशन में से फॉर एग्जांपल c को हटा देता हूं तो जी एफ बच जाएगा। ऊपर मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें जी एफ है, इसलिए मैं यहाँ c हटाऊंगा, फायदा नहीं होगा। मैं अगर g हटा देता हूं तो मेरे पास एफ सी बच जाएगा, फिर मैं वन इक्वेशन के साथ सॉल्व कर सकता हूँ। सही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर या तो g हटाना है या f हटाना है। इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर g के साथ नजर आ रहा है 20, यहाँ g के साथ 16 20, इन दोनों के नंबर को किसी तरह सेम बना दो। अब सेम बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज कर लेता हूँ। सही, अब आपको जिसको हटाना है उसका नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से f हटाना चाह रहे हो, क्योंकि c हट तो जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन c हटाने से हमारा काम बनेगा नहीं, इस वजह से हमें f हटाना है। यहाँ f की वैल्यू 20 है, यहाँ f की वैल्यू 12 है, दोनों का नंबर सेम करना है,
तो हमें कॉमन नंबर सोचना है कि किस नंबर को दोनों से सेम कराया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल 20 के साथ कर दूं, 12 के टेबल में आता है 60 और 20 के टेबल में 60, तो अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 60 बन जाएगा, और यहाँ पर 12 के साथ 12 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 60 बन जाएगा। तो सेम बनेगा। इसका मतलब हुआ कि मेरे को इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपने रफ वर्क किया, सही है। तो अब आपने जो रफ वर्क किया उसको आपने लिखना है, यहाँ पर आपने किया मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3। इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, क्योंकि दोनों का आपको f सेम करना है, सही है। उसके बाद यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे बताता हूँ स्टेप। तो स्टेप में आपने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जो किया वो आपने लिख दिया। पेन्स अलग यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे आपके लिए आसानी होगी। तो इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 100 3 ज़ा 300, 3 20 ज़ा 60f, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3c हो गया, सही है। आगे आ जाते हैं। फिर मैंने अगला स्टेप लिखा है कि इक्वेशन नंबर मेरी 3 है, ये मल्टीप्लाई होगी 5 से। जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगी तो देखो यहाँ 500 हो जाएगा, 100 5 ज़ा 500। फिर यहाँ पर 16 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप रफ में भी लिख सकते हो कि ये आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो और इसको आपने मल्टीप्लाई 3 किया, तो आसानी होगी आपको समझने में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 5 ज़ा करेंगे तो 80 जी। फिर 5 12 ज़ा 60f, फिर 5 6 ज़ा 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 5c, सही है। ये मैंने इक्वेशंस मल्टीप्लाई करी। अब मुझे यहाँ पर f को कट करना है। तो आपने अब यहाँ आके देख लिया कि f की यहाँ साइन भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन हमें तो हटाना है, तो इसलिए आगे आप यहाँ पर कर दोगे फिर देन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यूज आपके पास नीचे लिखी सबकी साइन चेंज, देखो प्लस थी तो माइनस, प्लस थी तो माइनस, प्लस थी तो माइनस, सारी माइनस हो गई। ये सब्ट्रैक्शन में हमेशा नीचे वालों की साइन चेंज होती है। अब ये ऊपर वाली साइन आप पेंसिल से यूं कट भी करके लिख सकते हो, अब ऊपर वाली साइन को आपने नहीं देखना यहाँ के लिए, सही। 300 माइनस 500 करेंगे तो माइनस का 200 बचेगा। अब यहाँ पर जी वाली वैल्यू ऊपर है नहीं, एज इट इज माइनस 80 जी आ जाएगा। ये हमारी देखो एफ वाली दोनों वैल्यूज कट गई, एक प्लस में माइनस में। इन दोनों को करेंगे 3 माइनस 5 माइनस 2c आ गया, सही है। अब तीनों को देखो तो एक ही टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं? तीनों 2 के टेबल में। जब भी कोई नंबर सारे के सारे एक ही टेबल में आते हैं, दो चीजें कर सकते हो, या तो कॉमन ले लो या सबको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो मेरे को आसान लगता है कि मैं समझाते वक्त बच्चों को बताओ भाई डिवाइड वाला कर लो, ज्यादा आसान है। तो ये -100 -40g और यहाँ बच गया -c। ये आपके पास इक्वेशन आ गई फोर्थ, चौथी इक्वेशन। अब ये चौथी इक्वेशन आई और इसको इक्वेशन को देखो इस इक्वेशन से, तो आपके लिए आसानी हो गई। देखो इसमें भी जीसी है और इसमें भी जीसी। हमेशा आपको ऐसी दो इक्वेशनें चाहिए जिनमें वेरिएबल सेम हो, चाहे एफ जी आ जाए, जीसी आ जाए या एफ सी आ जाए, कोई भी दो सेम होंगे तब आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप आगे बढ़ोगे नहीं, ये याद रखना, सही है। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या था, ये बना था। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाइड कर लूँ तो यहाँ से यूँ हो जाएगा 100 माइनस 40g अपनी जगह पे, ये माइनस सी है वहां जाके प्लस का सी, तो मेरे पास आ गई वैल्यू सी की। ये सी की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैं पहले लिखता हूं ऊपर से देख के, देखो 100 माइनस 2g प्लस सी इज इक्वल टू, सही या क्या 20g, सही है। ये मैंने लिख दी ये वाली इक्वेशन। इसमें मैं c की वैल्यू को पुट करूंगा। c की वैल्यू क्या है, -20g तक लिखा। c की वैल्यू देखो है -100 माइनस 40g इक्वल टू 0। 100 से 100 कट गया, इन दोनों को करोगे तो -60g आ गया। 60 या मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है 0, इसका मतलब g की वैल्यू आपकी आ गई 0। जब g आ गया तो फिर आप ऊपर यहाँ c की जगह पुट करो तो c भी आ जाएगा। पुट g, मतलब g स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना है, सही है। इन, इसको नाम नहीं दिया तो कोई नाम दे दो, 5 दे देते इसको। इन इक्वेशन 5, जितनी इक्वेशन बनती जाएगी सबको नाम देते जाओ, कोई मसला नहीं है, 5 6 भी बन जाए तो सही। यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ c
-100 -40 जी की वैल्यू 0। सी -100 40 0 0, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी -100। ये आ गया, जी आ गया, और फिर आ गया आपके पास सी। अब बच गया एफ निकालने का। सही, सी आ गया, एफ निकालना है। अब आप पूरी इक्वेशन में देखते जाओगे कहाँ एफ रखने से आपका आंसर आएगा, मतलब एफ कहाँ से निकलेगा। देखो यहीं से निकल जाएगा। अगर मैं एफ रखूंगा तो सी आ जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट सी। कहाँ पे रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखूंगा कि मुझे एफ निकालना है। पुट सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 पहले लिखो ऊपर से देख के, 100 प्लस 20f प्लस सी इक्वल टू 0 थी, लिखी मैंने। फिर लिखा 100 प्लस 20f, सी की वैल्यू -100। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया आपका, 20f बचा इज इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड होगी 0 से, कोई भी वैल्यू डिवाइड हो 0। अब आपके पास देखो g आ चुका है, c आ चुका है और f आ गया। जब आपके पास किसी सवाल में g f c सब आ जाएगा तो आप पुट करोगे इन जनरल फॉर्म। पुट, यहाँ लिख लो जी एफ सी इन जनरल फॉर्मूला। सही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स, जी की वैल्यू 0, फिर एक्स, फिर 2 एफ वाई, एफ की वैल्यू 0, वाई, फिर प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है -100, तो डायरेक्ट आप लिख लो यहाँ पर माइनस और फिर 100, प्लस लिखने की नीड ही नहीं है। तो आप इसको देखो तो ये आपके पास आंसर जो बच रहा है वो बहुत नीचे हो रहा है, तो मैं आपके लिए ये ऊपर कर देता हूँ ये वाला पार्ट। सही, अब मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर फर्दर मैं इधर लिख रहा हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर वाई स्क्वायर आ गया, और फिर आगे आ गया 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। ये वाला पार्ट 0 लिखोगे नहीं, ये वाला पार्ट 0 लिखोगे नहीं, तो 100 माइनस का लिखा हुआ आपने, तो ये आ गया। तो यहाँ पर आके आपका ये आंसर आया इक्वेशन ऑफ सर्कल का। सही है, ये आपकी पूरा सेकंड वाला पार्ट था जो मैंने सॉल्व करा दिया। तीसरे पार्ट पे आते हैं। देख लो सवाल थोड़े बड़े हैं, जब आप रजिस्टर में करोगे तो आपके कम से कम 2-3 पेज तक ये सवाल जा सकते हैं अगर आपने छोटे साइज का रजिस्टर लिया। और बड़े साइज का रजिस्टर लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आगे आपको फर्दर काम आता है। सही है, तो मैं बहुत सही तरीके से करा रहा हूँ कि आपको समझ भी आ जाए और कॉपी करने में भी आसानी हो। सही, आप वीडियो को इस तरह से पॉज करके ले जा सकते हो कि आपको पूरा क्वेश्चन देखो एक ही प्रॉपर वे में मैंने नीचे तक करा दिया। आगे आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0 3, तो आप लाइन से पुट करते हो, ए की वैल्यू आप रखोगे 0,3। फिर जब आप बी पे रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे 2,-1, सी की वैल्यू आप रखोगे 1,0। सही है, हमारे पास जनरल फार्मूला यही है, मैं ये स्टेप रिपीट नहीं कर रहा। सही है, अभी तो फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की वैल्यू 0, 2f वैल्यू है y की 3, c 0 नहीं लिखने की जरूरत, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 होगा लिखोगे नहीं, 3 2 6 है, प्लस सी इक्वल टू 0। आ जाते नीचे यहाँ पर करूँ तो 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, फिर f की वैल्यू 2f, y f की वैल्यू -1 प्लस सी इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 5। सही है, फिर प्लस 2 2 4g -2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो इक्वेशन 1 आ गई थी। पहले इक्वेशन को हाईलाइट करना चाहो तो कर लो, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। तो 1 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, 2gx, x की वैल्यू 1, 2f, y की वैल्यू 0 प्लस सी। 1 का स्क्वायर 1, 0 नहीं लिखूंगा, 2g प्लस f वाला पार्ट 0 हो गया, ये भी नहीं लिखोगे, ये आ गया। देखो पिछले सवाल जैसा ही हो गया, एक इक्वेशन में आ रहा है एफ सी, एक में आ रहा है जी सी और एक में जी एफ सी। सही, तो इक्वेशन जिस तरह से पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, थोड़ा नंबर आसान है क्योंकि पिछले से छोटे नंबर है। सही, अब हम यही करेंगे। ये देखो जी सी नजर आ रहा है, इसमें हमारे को इसमें एफ सी नजर आ रहा है, इसमें जी सी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे को इस इक्वेशन में से क्या करना है, या तो जी को हटाना है या एफ को, किसी भी एक को हटाऊंगा, तब मैं इन दोनों में से किसी के साथ सॉल्व करूंगा। सही, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ से किसको हटाना आसान है। अब आप वो देखो, जी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आपने
ये 4 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इसको 4 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सही है। या आप इसको करो तो ये 6 दिया हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। तो मैं ये ऊपर वाली से सॉल्व करा के दिखाता हूँ इस बार। देखो 6 दिया हुआ है, नहीं छेड़ूंगा। यहाँ 6 बनाने के लिए मैंने क्या रफ में लिखा कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये यहाँ पर मेरा 6 बन जाएगा, सही है। तो मैंने स्टेप लिखना है मल्टीप्लाई, जो मैंने रफ में लिखा मल्टीप्लाई, लिखा ना देखो ग्रीन से कि मल्टीप्लाई 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 फिर 3 4 जा 12 जी, फिर 3 2 जा 6 एफ 3 सी, सही है। अब इस इक्वेशन में से में इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देंगे और फिर उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। 9 तरीके से लिख लो कि एफ के नीचे एफ की वैल्यू, तो +6f और फिर +c। अब आपने ये देखा कि दोनों की साइन जब अलग अलग है तो आपने इसके आगे लिख दिया फिर देन ऐड विथ इक्वेशन या बाय इक्वेशन 1 लिख दोगे, सही है। तो ये इक्वेशन लिखी मैंने और इसको ऐड कराने के लिए सिंपल नीचे लाइन 15 + 9 आपके पास हो जाएगा 24। ये g की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। ये f की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये हमारे पास हो गया 4c। सब किस टेबल में आते हैं? कॉमन टेबल है 2 के टेबल में सारे नंबर 2 से सबको आपने डिवाइड कर दिया। काम में आसानी करो कि आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो, सही है। तो कॉमन लोग है फिर डिवाइड करो, इससे बेहतर है एक स्टेप में काम हो जाएगा आपका। g यहाँ पर आपके पास 2c = 0, ये आपके पास आ गई। यहाँ से अगर आप g को अलग कर लो तो ये आसानी है, g अलग करना आसान है, देख रहे हो। +12 है, वहां जाके -12, +2c है, यहाँ जाके -2, आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ g। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है, g को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में। पुट g इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 1 + 2g + c = 0। यहाँ पर वैल्यू ऑफ g पुट कर लेता हूँ 2, g की वैल्यू -12 -2c, फिर आ गया +c। सॉल्व कर रहे हैं तो 1 2 12 24, प्लस माइनस माइनस 24 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 4c, फिर आ गया +c, सही। अच्छा मैंने एक गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ 12 था मैंने 2 लिख दिया, ये 12 था जी के साथ, तो यहाँ पर जब 2 डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, सही। तो यहाँ से स्टेप में थोड़ा सा चेंज कर, अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालना आसान नहीं हो रहा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं अब ये क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, सही है। मैंने इक्वेशन सॉल्व की यहाँ तक, इस पूरे पार्ट को मैं वापस मिटा के सही कर रहा हूँ। ये मेरा आया था 24 12g। अब अगर आप इसमें देखो तो 4 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 और 4। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। यहाँ से देखो c निकालना आसान है, तो -6 -3 जी, तो c की वैल्यू आई, सही है। अब c की वैल्यू को ऊपर रखोगे आप, पुट c, और किस में रख रहे हो ये भी लिख दो, इन इक्वेशन 3। सही, जितना तरीके से काम अभी करोगे रजिस्टर में आप अपने, बाद में उतनी ही आपके लिए आसानी होगी रिवीजन के वक्त। तो ये लिखा 1 - 2g + c = 0, 1 + 2g, c की वैल्यू है -6 -3g, सही। 1 -6 ये हो जाएगा -5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -g, तो मुझे g की वैल्यू चाहिए, तो -5 = g, तो मेरे पास आ गई g की वैल्यू -5, सही। g आ गया। अब देखते हैं g को यहाँ पुट करके c आ जाएगा ना, देखो इसको नाम दिया इक्वेशन 4 का, कोई भी नाम देते जो जहाँ जरूरत पड़ते है, जरूरी नहीं है कि पहले ही नाम दो। पुट g इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में g को रख देते हैं यहाँ पर, c = -6 -3, g की वैल्यू है -5, c -6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, इन दोनों को सॉल्व किया, c की वैल्यू आ गई मेरी 9, g आ गया, c आ गया, बचा f। ऊपर देखेंगे f कहाँ है, देखो यहाँ आ रहा है। अगर मैं यहाँ g और c दो रखूंगा तो f आएगा,
और ऊपर अगर जाऊं तो यहाँ एक ही दफा, तो आपके पास आसानी यहाँ पर है या यहाँ पर है? यहाँ आसानी है ना, क्योंकि एक ही दफा में पुट होके आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में सी पुट करेंगे, तो पुट सी इन इक्वेशन 1। सही, इक्वेशन 1 में यहाँ लिखता हूँ, आपको ऊपर से दिखा के देख लेते हैं। ऊपर से क्या है, 9 + 6g, तो इक्वेशन लिखेंगे 9 + 6g + c = 0। अब वैल्यूज हमारे पास किसकी है, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, f है ना, 6f है, मैंने g लिख दिया भाई, 6f। तो ये 6f, c की वैल्यू आपके पास है 9 + 9, 9 + 9 18 + 18 = 0। 18 प्लस है, वहां पर जाएगा माइनस का 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, f की वैल्यू आ गई -3। सही है, g आ गया, f आ गया और c आ गया। जब तीनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, फिर आपने क्या करना है, तीनों को पुट करना है। पुट g f c इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला है उसमें रखनी है, x² + y² + 2gx। एक दफा लिख देता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये फॉर्मूला होता है, ये लिखा मैंने। यहाँ पर gfc की जगह वैल्यू रखोगे, x² y²। g की वैल्यू आपके पास क्या है, ऊपर देखते जाओ, -5, जहाँ पर भी है -5। f की वैल्यू क्या है, -3, और c निकालना है। सही, x² y², 5 2 ज़ा 10x -6y + c = 0। सॉरी, c की वैल्यू भी तो है हमारे पास, c की भी तो रखेंगे, क्या है, 9। सही, सारी वैल्यूज पुट करनी जरूरी है। यहाँ तक आपके पास आके आंसर आ गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपको पूछी गई थी। सही, तो ये पार्ट नंबर 3 था जो मैंने सॉल्व कराया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। सही, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी अगर मैं करूंगा, तो इससे मैं बेहतर है कि मैं अपना बोर्ड पहले क्लियर कर लेता हूँ पूरा। तो ये बोर्ड मैंने क्लियर किया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 7 - 3, पहला पॉइंट है, ए पॉइंट पुट करते हैं। सही है, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2gx की वैल्यू 7, 2fy की वैल्यू -3 + c = 0। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 2 ज़ा 14g -3 2 ज़ा 6f + c = 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे इक्वेशन 2 पे आते हैं, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट आपको दिया हुआ है -7, 5। सही है, अब हमारे पास है -7 का स्क्वायर + 5² + 2g, g की वैल्यू -7, x + 2, यहाँ पर मैंने x के लिए x की वैल्यू रखी है, तो g आएगा। सही है, 2, f की वैल्यू 5, f + c। 7 का स्क्वायर 49, माइनस है, प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14g और 5 2 ज़ा 10f + c = 0। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि 49 + 9 आप यहाँ पर डायरेक्ट प्लस करके लिखो, स्टेप बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 58। इस तरह यहाँ पर भी हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो 49 आ रहा है और 25 आ रहा है। सही, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 74। सही है, स्टेप बचाने के लिए आप करोगे, कि वरना बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। इक्वेशन 3 निकालेंगे सी पॉइंट से। तीसरा पॉइंट दी 11,5। सही है, वैल्यूज रखते हैं अब इसमें। 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 2, जी की वैल्यू 11, ओ 2x जी एज इट इज। फिर 2f, y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 + c। 11 का स्क्वायर होता है 121, 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 146। 11 2 ज़ा 22g, 5 2 ज़ा 10f + c = 0। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सही, अब जब इक्वेशंस आ गई, तो अब आप इक्वेशन को देखो, तो एक तीनों इक्वेशन में आपके पास GFC, देखो इसमें भी GFC है,
इसमें भी GFC है और इसमें भी GFC। जब तीनों इक्वेशन में आपके पास GFC होगा तो अब आपने इक्वेशंस को देखना है किस इक्वेशन से आप आसानी से सिंप्लीफाइड कर सकते हो। तो अब पहले वन इक्वेशन और टू इक्वेशन को देखो। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सी एक जैसा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इन दोनों को सपोज करो, ये सारा रफ वर्क होता है, जरूरी जब आप सॉल्व करोगे आपके माइंड में होना चाहिए। मैं डायरेक्ट तो बता सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्यों कर रहे हैं और कब करेंगे, इसके लिए पूरा समझना अपने जरूरी है। इन दोनों को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐड करता हूँ देखो, तो होगा क्या, ऐड करने पर जो वैल्यू प्लस और माइनस की वो कट जाएगी, बाकी दोनों बचेगी। ऐड करने पर आपके पास एफ सी बच रहा है अगर आप वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करते हो, सही है। फिर अब दूसरा सिनेरियो देखो कि अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो वन और टू को, तो आपके पास सी कटेगा, फिर बचेगा जी एफ बचेगा। फिर अगर इक्वेशन दूसरों पे आ जाते हो टू और थ्री के ऊपर, तो अगर मैं इक्वेशन टू थ्री की बात करूं, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, ऐड करने पर ना जी कटेगा ना एफ कटेगा ना सी, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। तो इससे तो कुछ होगा ही नहीं काम। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं टू और थ्री को। अगर मैं इक्वेशन टू और थ्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो सही है, सबसे पहले आपको समझ आ गया कि अब मेरे को सवाल को देखना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो मुझे समझ आया कि इस बार अगर मैं पहले क्या कर लूँ, एक चीज कि ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ कौन कौन सी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू एंड बाय थ्री। इक्वेशन टू बाय थ्री को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, देखो 74 माइनस 14G प्लस 10F प्लस सी। फिर है 146 प्लस 22G प्लस 10F प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे की साइनें चेंज करते हैं, देखो प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगा दी, सही। नीचे लाइन लगा देता हूँ और अब सॉल्व करके जो बचेगा वो लिखूंगा, सही है। इन दोनों को सिंप्लीफाइड करेंगे, 146 माइनस 74, तो 74 माइनस 146, देखो माइनस का आंसर आ गया क्योंकि ग्रेटर नंबर के साइन आएगी, तो माइनस 72। ये दोनों जी की वैल्यूज है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस 14 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 36, माइनस का 36G। ये देखो प्लस माइनस में कट गया, ये भी प्लस माइनस में कट गया, तो बचा कुछ भी नहीं आ गया, इसलिए डायरेक्ट जीरो। जी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, माइनस 36 है वहां जाके प्लस 36G। 36 वन जा 36, 36 टू जा 72 होता है, तो जी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2। हुआ आपके पास ये कि जी की वैल्यू आ गई एक चीज से। अब ये जी की वैल्यू रखने से कहीं आंसर नहीं आएगा, जी रखूंगा एफ सी अटकेगा, जी रखूंगा एफ सी अटकेगा, जी रखूंगा एफ सी अट। जब इस तरह का सिनेरियो आ गया, अब आपने क्या करना है, कोई और दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड करा दूंगा तो जी हट जाएगा, लेकिन फायदा नहीं होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, देखो अगर ऐड कर रहा हूँ ना तो मेरे पास जी कटेगा, जी कटा एफ सी बचेगा, एफ सी बच गया, मेरे पास वैल्यू जी के मैं पुट करके कुछ फाइंड नहीं कर सक रहा, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर रहा, सही। कुछ नहीं कर रहा उसकी वजह है, तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इनको ये याद रखना, सही है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसमें चालाकी बहुत चाहिए इस सवालों में। इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन वन लिखेंगे, ऊपर से देख के मेरे पास है 58, 58 प्लस 14G फिर -6F प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन टू लिखनी है, उसके बाद नीचे हमारे पास है 74 माइनस 14G फिर प्लस 10F प्लस सी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन है चेंज, ऊपर देखो प्लस लगी है माइनस, यहाँ माइनस लगी है, इसको काटूंगा प्लस, यहाँ प्लस लगी है माइनस, प्लस लगी है माइनस, सही। यहाँ पर 58 में से 74 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58 माइनस 74, हमारे पास आ रहा है 16, ये बच रहा है -16। ये दोनों प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 28G, एफ की वैल्यू माइनस माइनस प्लस -16F, सी कट गया, ठीक है। ये वैसे तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें पता है जी की वैल्यू, तो पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। पुट जी इज इक्वल टू -2, तो -16 प्लस 28, जी की वैल्यू -2 फिर -16F, ठीक है। 16F को दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -16
प्लस माइनस माइनस 28 टू ज़ा 56। सही, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 56 प्लस 16 हम करेंगे तो 56 प्लस 16 ये हो गया 72, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, यहाँ लिखेंगे -72 इज इक्वल टू 16f। सही है, 16 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो -72 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइड कर दें तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है शायद, 72 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आ रहा है 4.5, इसका मतलब अपॉन में आ रहा है तो कटिंग करेंगे। सही है, कौन से टेबल में आता है भाई, 8 के टेबल में दोनों, 8 टू ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 70, तो बचा -9/2। तो यहाँ पॉइंट में ना लिखो तो बेहतर है आंसर। एफ की वैल्यू आ गई आपके पास, जी की वैल्यू आ गई, बच गई आपकी सी की वैल्यू निकालना। सही है, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर अब, वरना नीचे बहुत जगह कम बढ़ जाएगी। अब मैं करूँगा पुट, क्या पुट करूँगा देखूंगा, मेरे पास जी मौजूद है, एफ मौजूद है, सी निकालना है ना। अब मेरे पास जी एफ सी की एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन मौजूद है ये रही। अगर मैं जी एफ रखूंगा कुछ भी हासिल नहीं होगा, यहाँ मैं रखूंगा जी एफ सी निकल जाएगा, यहाँ रखूंगा तो भी निकल जाएगा, यहाँ रखूंगा तो भी निकल, तीनों में से आंसर सबसे सेम आना है, तो जो सबसे आसान लगे आप उसमें पुट करो। आसान में जो 1 लग रही है क्योंकि सबसे छोटे नंबर यही है। पुट जी एफ इन इक्वेशन नंबर 1, रखने को आप किसी में भी रखो आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो +14, जी की वैल्यू आपके -2 थी, एफ की वैल्यू आपकी निकली -9/2, देखो ये रही -9/2। सही है, प्लस सी, ये जाएगा 58 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 14 टू ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 9 3 ज़ा 27। सही, अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ तो -1 आ जाएगा, और 58 -1 फिर करूँगा तो 57, तो 57 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू आ रही है -57। जब जी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, तो फिर आपके पास इक्वेशन होती है x² y² 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, वैल्यूज रखते जाएंगे, x² y² 2, जी की वैल्यू आपके पास क्या है भाई -2, एफ की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई -9/2, वाई प्लस सी की वैल्यू आपके पास माइनस में आई है तो डायरेक्ट -57 लिख देंगे। सही, सॉल्व हो रहा है, क्या सॉल्व हो रहा है वो कर दो, x² y² माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई से पहले कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, 9y माइनस 57 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर पार्ट नंबर 4 के आंसर। सही है, ये इक्वेशन नंबर तो नहीं हमारा डायरेक्ट आंसर है। लास्ट सवाल बचा है वो भी करते हैं भाई जल्दी से, पार्ट नंबर 5। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन पार्ट सारे सवाल समझाना जरूरी था। 1,1 पहला पॉइंट पुट करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 2,-1, फिर तीसरा पार्ट हमारे पास है 3,-2। सही, आगे आ जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x² होता है पहले फॉर्मूले में, तो 1 का स्क्वायर, फिर y², 2g x की वैल्यू, फिर 2f y की वैल्यू प्लस c, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, फिर 2g, फिर प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर आके देखें, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2g x की वैल्यू, फिर 2y f तो बीच में आएगा, फिर y प्लस c। सही, f आखिर में भी लिखो, कोई मसला नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, क्योंकि 1 माइनस का प्लस हो जाएगा। सही है, 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तीसरी इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है भाई, 3² -2² 2g x की वैल्यू, फिर 2f y की वैल्यू, फिर प्लस c, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे 13, फिर 3 2 ज़ा 6g, 2 2 ज़ा 4 ± -4f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने सिनेरियो देखना है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो ये देखो। आप अगर इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर आपके पास जी एफ सी है, यहाँ भी जी एफ सी है, यहाँ भी जी एफ सी है। यहाँ पर अगर आप देखो
इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका f कट जाएगा, c नहीं कटेगा। इन दोनों को देखो तो c कटेगा। तो जब इस तरह का सवाल हो, जब कुछ भी ना कट रहा हो ना, तो बिल्कुल सिंपल मेथड से अगर आपको चलना है तो आप ये करो, आप सिंपल कर लो इक्वेशन नंबर पहले 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करो। स्टेप करोगे, पहले इक्वेशन 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन आप करोगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। आपके पास 3 ऑप्शन थे यहाँ पर इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 2 है, एक इक्वेशन 2 3 है और एक इक्वेशन 1 3 है। ये 3 इक्वेशन के सेट बनते हैं। आप इनमें से कोई भी 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, एनी 2, कोई भी 2, आपकी मर्जी। मैं इसमें कौन सी कर रहा हूँ, 1 2 कर रहा हूँ और 2 3 कर रहा हूँ। सही है, आपकी मर्जी, आप 1 2 और 1 3 या नीचे की तो भी कर सकते हो। सही है, जब किसी भी सवाल में तीनों में जीएफसी हो तो बिल्कुल ये वाला मेथड कर लो, तो सवाल में कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। तो इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले इक्वेशन 1 लिखी मैंने ऊपर से देख के, तो 2 + 2g + 2f + c = 0। फिर इक्वेशन लिखी नीचे वाली, इक्वेशन 2 - 2f + c = 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए एक लाइन छोड़ के लाइन लगेगी, साइनें चेंज होंगी। माइनस माइनस या माइनस है, प्लस प्लस है तो माइनस लग गई। सही, प्लस माइनस माइनस, -5 + 2 करेंगे -3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर 4f, ये c कट गया। सही, इस इक्वेशन से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि ना कॉमन आ रहा है ना कुछ। इक्वेशन 2 3 की बात करते हैं, इक्वेशन 2 लिखेंगे। सही, इक्वेशन 2 मैंने लिख दी। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद यह है 13 + 6g - 4f + c = 0। ये आ गई, नीचे लाइन लगाई और फिर साइन ए चेंज की। सही, तो माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस सी माइनस, माइनस सी तो प्लस, माइनस है तो प्लस। हुआ ये कि ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 13 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 8। सही, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सी कट चुका। सही, यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन नंबर है 2, तीनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए सबको 2 से आपने डिवाइड किया। -4 -g + f बच गया। यहाँ से f अलग कर लो या g, आपकी मर्जी। तो f अलग करता हूँ तो ये -g वहाँ जाके +g, +4 है वहाँ जाके -4, f आ गया। लेकिन अब ये पूरे आंसर में नहीं निकला, f की वैल्यू बनी। करेंगे क्या, अब इस f को आपने देखो ऊपर जी एफ वाली इक्वेशन है, इसमें रख देना। पुट f इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये नाम देना चाहो तो इसको 5 दे दो, इन इक्वेशन 4। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 4 -3 - 2g + 4f = 0। यहाँ पर f की वैल्यू रखेंगे, -3 - 2g + 4, f की वैल्यू है g + 4। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, -4 है वहाँ जाकर +4 हो जाएगा। सही, ये होगा -3 - 2g + 4g + 4 4 ज़ा 16। ये g की दोनों वैल्यू सॉल्व होंगी, 4 में से 2 गया, 2g बचा। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो 16 में से 3 माइनस करोगे तो प्लस का 13 बचेगा। सेपरेट कर लेते हैं, 2g +13 वहाँ जाके -13, g की वैल्यू बची -13/2। सही, g आ गया। जी आने के बाद आपको f निकालना है, तो देखो ये वाले पार्ट में आपके पास f नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे g को। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ी, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सारा काम करूंगा इसके बाद का। तो पुट जी की वैल्यू क्या आई है, -13/2। देखो ये रही, -13/2 आई है। तो g = -13/2 किस में पुट कर रहे हैं, f वाले में। यहाँ पर भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, आसानी यहाँ पर है, इन इक्वेशन 5 लिखूंगा। सही, फिर ये f = g + 4 है, g की वैल्यू आई है -13/2। आपने कैलकुलेटर में इसका एलसीएम लेना है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा -13, 4 2 ज़ा 8। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, -13 और +8 हो जाएगा -5/2। तो f की वैल्यू आ गई आपके पास -5/2। तो लिख देते हैं f = -5/2। अब आपके पास c रह गया निकालना। आपने g f निकाल लिया और c निकालना रह गया, तो अब आप करोगे पुट
क्या करोगे, देखो यहाँ पुट करोगे सी नहीं आएगा, यहाँ करोगे नहीं आएगा। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इनमें से 3 ऑप्शन है कि आप यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो। तो मुझे सबसे आसान लग रहा है इक्वेशन 1 में रखना। तो पुट जी एंड एफ इन इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 में ऊपर से देख के लिखूंगा तो +2 + 2g + 2f + c इक्वल टू 0। g की वैल्यू आपके है -13/2, फिर 2f की वैल्यू आपके पास क्या है -5/2 और c आपने फाइंड करना है। 2 से 2 ये भी कटा, 2 से 2 ये भी कट गया, तो 2 बचा, +- -13 +- -5 बचा प्लस c। इन सबको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, +- फिर -11 और -5 हो रहा है -16। c निकालना है तो c की वैल्यू हो गई 16 प्लस में। सही है, g आ गया, c आ गया, f आ गया। तो अब आपने क्या करना है, नाउ पुट g f c इन इक्वेशन जनरल फॉर्म, या सिर्फ जनरल फॉर्म लिख दो, सही, इक्वेशन ना लिखो। क्या है, x² + y² + 2g, g की वैल्यू -13/2, x + 2, f की वैल्यू -5/2, फिर प्लस c की वैल्यू जो भी है 16 आई है वो लिख दी। हो गया सॉल्व करके, x² y², 2 से 2 कट गया -13x, 2 से 2 कट गया -5y + 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर आके ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और अच्छे से टॉपिक। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको समझ आ गया विदाउट प्रैक्टिस के, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक में रहोगे। लाजमी प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ। सही।